हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 47 पर। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इस चैनल पर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो 2023 में आप देने वाले हैं, उसके लिए इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसी में से आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर आए हैं। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपका तैयारी कितना हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, जो कि जीके जीएस से रिलेटेड मैंने आपको 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रवेश परीक्षा 2023 VVI टेस्ट है, तो नई सिलेबस 2023 पर आधारित। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाएंगे और क्लास को शुरू से अंत तक कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है क्या, तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करने वाला ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का जो परिक्रमा सबसे कम समय में जो करता है वह बुध ग्रह करता है। आपको इसे याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर ये कहा जा रहा है क्या, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल यदि आपको पूछा जाएगा तो आपको इसमें क्या लगाना है आंसर, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। और इतना हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर है। और गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा क्या है, तो शीत मरुस्थल है। नाथुला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो आपका है यहाँ पर सिक्किम प्रदेश में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर है, तो नाथुला दर्रा जो आपका है यहाँ पर सिक्किम है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा जरा 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, तो बजाने वाले यंत्र जो होते हैं उससे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है, तो यहाँ पर बीना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आपको त्यौहार से भी एक क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसे याद रखना है। तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का क्या है, तो एक प्रमुख त्यौहार है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताना है इंदिरा गांधी आवास योजना कब शुरू किया गया था। तो इंदिरा गांधी जो आवास योजना शुरू किए थे 1985 से 1986 ईस्वी के बीच किए थे। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कहा जाए क्या, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पथ आप कर लीजिएगा। खालसा पथ, खालसा पद कर लीजिएगा। खालसा पद की क्या, खालसा पद की पद सब लेकर गई थी। तो खालसा पद कब लेकर गई थी, तो यहाँ पर खालसा पद कब लेकर गई थी आपको बताना है। तो यहाँ पर बताना है 1684, 1686, 1699, 1685। तो यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की क्या किए थे, तो लेकर गए थे। तो आपको इसे याद रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1699। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। कहा क्या, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में निर्माण करवाया गया या स्थित है। तो खजुराहो में जो मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो खजुराहो का जो मंदिर है आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में, आपको इसे याद रखना है। अगली क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसके लोगो क्या है, तो शेर है। आपको इसे याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले यदि वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताना है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो संविधान के जो आपके भाग 4 है, इसमें नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख क्या है। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार। आपको इसे याद रखना है। और भाग 5 में क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आपको तैयारी इस तरह से यदि करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो जल्दी से आप एक बार थोड़ा सा क्या कीजिए, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कहा जाए क्या, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो सुभाष चंद्र जो बोस थे उन्होंने दिल्ली चलो का जो नारा दिए थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1943 में दिए थे। बिल्कुल करेक्ट है।
और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था, आपको इसे भी याद रखना है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है, अर्थात हिंदी भाषा किस तरह से विकास होगा उसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 343 है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिया गया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको क्लास को लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान जो है उसमें 11वीं अनुसूची है, उसमें कितने कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में आपको 29 विषय है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपको बताना है कब हुआ था। यहाँ पर आपको होता है 1764, 1757, 1753, 1765। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था यहाँ पर 1764 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के यदि संस्थापक आपको पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन राय ने कब किए थे? तो आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर। और आर्य समाज को आपको पूछ लिया जाएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ पर किया था? तो मुंबई में क्या था, कब किया था? तो 1875 ईस्वी में। यहाँ पर आपको 16 नंबर क्वेश्चन है, विधवा विवाह को किसने समाज में स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया, अर्थात विधवा को उनके पति के साथ जला दिया जाता था, और वह उसको किसने किया कि समाज में स्थान दिलाने के लिए प्रयास किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा को क्या किए? तो समाज में स्थान दिलाने का कार्य किए। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है किस पशु की सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपको बताना है अवश्य, यहाँ जो लिखा गया है यहाँ पर आपको कर लेना है अवशेष। क्या कर लेना है? तो अवशेष। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पर शेर जो है, शेर का अवशेष यहाँ से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है यहाँ पर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, यहाँ पर तीर्थंकर आप कर लीजिएगा। तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना ऑप्शन नंबर ए में स्वामी महावीर स्वामी जो थे वह क्या थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। और आपको याद रखना है यहाँ पर इनके दामाद का नाम क्या था? तो जमाली था, आपको इसे भी याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन का हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्ष चरित्र जो है यह बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर, चलिए यह क्वेश्चन तो मैंने आपको कर चुके। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो स्वामी महावीर। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर आपको बाण भट्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपको 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज के वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के राजभाषा कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि आपके फ्रेंड है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का इस 20 क्वेश्चन का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मुगल काल की भाषा कौन है? तो मुगल काल की जो भाषा है वह फारसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू।